भाई लोगों, कपिल शर्मा की नई मूवी किस किस को प्यार करूं 2 रिलीज हो चुकी है और ये मूवी मैंने देख ली है। ये मूवी काफी जबरदस्त है, हंस हंस के पेट दर्द हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फुल एक्सप्लेन के साथ। और हाँ, वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी की शुरुआत होती है एक मुंबई शहर से, जहाँ शिव कुमार रामकिशन यानी कि जो हमारे मासूम लेकिन अतीत में प्यार करने वाला जब हीरो अपना खुद का रॉयल इवेंट एंड वेडिंग नाम का इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस चलाता है। पहली फिल्म के बाद तीनों बीवियां अब उससे काफी ज्यादा नाराज होकर अपने अपने मायके जाके बैठ चुकी हैं। कपिल यानी मोहन ने भी सोचा कि चलो अब मैं शरीफ आदमी बन जाऊंगा, लेकिन जो हम सोचते हैं क्या किस्मत भी वैसा सोचती है? ऐसा कुछ भी नहीं होता, इतने जल्दी सुधार नहीं होने वाला। अब यहाँ तीनों बीवियों की जिम्मेदारियां अकेला बेचारा मोहन संभाल रहा है, मगर वो हर महीने चुपके से तीनों बीवियों के खर्च भी भेजता रहता है। जूही अजमेर में रहती है, अंजलि दिल्ली में रहती है, सिमरन जयपुर में होती है। वो किसी को नहीं बताता, उसे लगता है कि भाई शादी टूट जाए पर जिम्मेदारियां नहीं टूटना चाहिए, ऐसा बेचारे हमारे मोहन को लगता है और वो बेचारा ऐसा ही महसूस करता है। अब जो उसका दोस्त होता है यानी कि वरुण शर्मा, तो आदमी कम एनजीओ ज्यादा है। अब ये बात जैसे ही कपिल सुनता है तो कपिल कहता है कि भाई जिंदगी में दिया ही क्या है, भगवान ने 3-3 बीवियां दे दी, अगर एक भी देता तो मैं यही करता। अब दोनों वहाँ पे काफी ज्यादा हंसने लगते हैं और दोनों के चेहरे पे काफी ज्यादा खुशी भी होती है। अब यहाँ से कहानी फिर आगे की तरफ बढ़ने लगती है और जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक दिन कपिल यानी मोहन की कंपनी को बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। तब कपिल सोचता है कि एक सुपरहिट बिजनेसमैन की बेटी की शादी है, जहाँ पे दोस्तों की शादी ऑर्गेनाइज करने के लिए लड़की आरोही आती है, मैड स्टाइल यानी कि कियारा। अब तमाम लोगों के साथ वो काफी ज्यादा मॉडर्न भी लगती है और वो काफी ज्यादा खूबसूरत भी होती है और काफी ज्यादा सुलझी भी। और कपिल को हर उलझे कामों में सुलझन में काफी ज्यादा एक्सपर्ट भी होती है। अब इसे देखकर कपिल काफी ज्यादा खुश होता है और मन ही मन उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। आरोही पहले ही दिन कपिल से कहती है कि मिस्टर कुमार यू आर फनी, यानी आप एक बहुत बड़े कॉमेडियन मैन हो, आप जितने भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हो उतनी ही जल्दी से सोल्व भी कर देते हो। तब ये सुनकर कपिल यानी मोहन को काफी ज्यादा खुशी होती है और बेचारा कपिल खुशी के मारे बेहोश हो जाता है और गर्ल्स उसे चिढ़ाने भी लगती है। भाई 3-3 बीवियों के बाद एक को लाइन में लगाने वाला है। अब कपिल जोर से हंसता है और कहता है कि ये थोड़ी अलग है यार, इसमें सुकून मिलता है। अब जैसे ही फिर कहानी आगे की तरफ शिफ्ट की जाती है तो हमें दिखाया जाता है कि धीरे धीरे आरोही और कपिल में अब दोस्ती हो गई है। दोस्ती और भी बढ़ने लगती है, काफी ज्यादा गहरी होने लगती है और वो दोनों काफी ज्यादा करीब भी आने लगते हैं। आरोही बेचारी को लगता है कपिल बैचलर है, उनकी शादी नहीं हुई है, क्योंकि कपिल 3 शादियों वाली कहानी किसी को नहीं पता, क्योंकि उसे खुद भी शर्म आती है कि वो 3-3 बीवियों वाली बात कैसे किसी को बता जाए। 3 बीवियों की दंगल जैसे मान लो एक वापसी की कहानी होती है। जैसे ही कपिल की लाइफ सेट होने लगती है, अब किस्मत कहती है कि चलो इसका थोड़ा भूचाल लाया जाए, यानी कि आप समझ रहे हो ना। तो फिर कहानी यहाँ से आगे की तरफ सीन चेंज होता है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक एक करके तीनों बीवियां कुछ ना कुछ काम से मुंबई आना पड़ता है। अब फिर कहानी को यहाँ से आगे की तरफ बढ़ाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जूही मुंबई में आती है और वो कहती है कि अपने छोटे भाई के एडमिशन के लिए कपिल की हेल्प चाहिए, उससे मदद करना पड़ेगा। कपिल उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और बेचारा भयभीत भी हो जाता है। आखिर आ ही गई मुसीबत, मेरी पुरानी एमआई। अब यहाँ से सीन चेंज होता है। थिएटर में आप देखोगे कि काफी ज्यादा आपको हंसी भी आएगी। तो वो आरोही को बताता है कि एक दूर वाली रिश्तेदार आई है और यहीं से सीन चेंज होता है और दूसरी बीवी भी मुंबई पहुंच जाती है, यानी अंजलि भी मुंबई आ जाती है। तो उसके बैंक से जुड़ी कुछ प्रॉब्लम होती है, जिसका वो समाधान करने के लिए फाइनली मुंबई उसको आना पड़ता है। वो कपिल पे बहुत भरोसा करती है और उससे कहती है कि तुम मीटिंग कर लो। अब सिमरन भी मुंबई पहुंच जाती है, यानी उसकी तीसरी बीवी। तो उसे मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है और मुंबई सिटी में उसे एक कमरे की जरूरत है। अब यह तीनों को एक ही शहर में, और कपिल तो बेचारा मान लो बस होश ही उड़ चुके थे उसके, क्योंकि तीनों बीवियां मुंबई पहुंच चुकी थी। कपिल बेचारे ने कभी सोचा भी नहीं था कि तीनों बीवियां मुंबई आ जाएंगी और तीनों बीवियों से उसकी मुलाकात भी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, तीनों बीवियां एक साथ उसी जगह पे जहाँ पे कपिल है। अब बेचारा कपिल सोच सोच के बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था और काफी ज्यादा हक्का बक्का रह चुका था और काफी ज्यादा खुश भी हो रहा था और काफी ज्यादा दुखी भी हो रहा था। तो वहीं उसका दोस्त का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि भाई मुंबई पुलिस से ज्यादा तो तू लोगों के आने जाने का रिकॉर्ड रखता है यार, तुझे तो मानना पड़ेगा। और अब तीनों बीवियों को गलतफहमी हो गई है कि कपिल सिर्फ उनसे प्यार करता है। पर लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आता है जब तीनों बीवियां एक ही दिन कपिल के ऑफिस में अचानक पहुंच जाती हैं, लेकिन अलग अलग समय पे। उसकी किस्मत अच्छी थी बेचारे की, जो आखिर में बच जाता है। कपिल को एन कॉन्फ्रेंस रूम में छुपता है, दूसरे को पेंट्री रूम में और तीसरी को स्टोर रूम में। वही बेचारा करण कपिल से कहता है भाई ये ऑफिस है, ये साला बिग बॉस का सीक्रेट रूम, समझ में नहीं आ रहा तीनों बीवियों को मैं रखूं कहाँ पे। अब तीनों बीवियां अपने
अपने तरीके से कपिल को बताती कि तुमसे दूर रहकर लगता है कि तुम मेरी जिंदगी हो, तुम बहुत बदल गए हो, तुम में रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, तुम्हारी कमी हमें काफी ज्यादा महसूस होती है। अब कपिल काफी ज्यादा ये सुनकर शौक हो जाता है कि यार ऐसा क्या हो गया मेरे में, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं कब अच्छा बन गया हूँ। यानी कि कपिल को लगता है कि मैं अभी भी बुरा हूँ, क्योंकि वो पहले भी फंसा चुका है 3 शादियां करके 3 लड़कियों को, और बेचारी तीनों बीवियों को लगता है कि कपिल अभी भी सिर्फ उन्हीं से प्यार करता है। अब यहाँ पे आरोही भी कुछ ना कुछ समझने लगती है, उसके मन में भी कुछ ख्याल आने लगते हैं। कपिल उसके लिए 100% परफेक्ट हो चुका था। दूसरी तरफ आरोही कपिल को जैसे ही एक सिंपल केयरिंग फ्री आदमी से धीरे धीरे प्यार होने लगता है, तो उसे लगता है कि कपिल अब काफी ज्यादा अकेलापन महसूस करता है। आरोही कपिल से कहती है कि मैं किसी से प्यार करने लगी हूँ और वो मुझे बहुत पसंद है। तो अब ये सुनकर कपिल को थोड़ा अजीब तो लगता है, मगर वो कहता है कि कौन है वो लक्की आदमी। आरोही मुस्कुराकर और बड़े ही प्यार से जवाब देती है कि कपिल के दोस्त करण को पता चल जाता है कि आरोही कपिल को पसंद करने लगी है। तो गया भाई, एक तरफ तीनों यानी तीनों विनाशकार बीवियां खड़ी हुई है और एक तरफ फ्यूचर वाइफ। अब कपिल काफी ज्यादा सोच में पड़ जाता है, भाई बता तो सही अब ऐसा करना क्या चाहिए, जब क्योंकि अब मेरे लाइफ का स्टेज जो है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है और काफी ज्यादा मैं तो भैया मरने वाला हूँ। और फिर से यहीं से सीन चेंज होता है, कहानी में एक नया मोड़ आता है और जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सिमरन को मुंबई में कमरा नहीं मिलता। जूही कहती है कि कुछ दिन कपिल के पास मैं रुक जाऊंगी तो क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ अंजलि का जो बैंक का काम था वो काफी ज्यादा लंबा खिंच जाता है। अब तीनों बीवियां बेचारे कपिल से कहती हैं कि कपिल हम 3 दिन तुम्हारे यहाँ रुक सकते हैं। कपिल अब ये मान लो बेचारे को हार्ट अटैक आ चुका था, सुनते ही वो बेहोश होते बेचारा बच जाता है। अब तीनों एक ही घर में, लेकिन तीनों अपने आप सोचते हैं कि कपिल सिर्फ मुझसे ही चाहता है, बाकी दो की तो बस बेचारा फॉर्मेलिटी निभा रहा है, यानी कि पूरा कर रहा है। अब कपिल चारों तरफ से बेचारा बुरी तरीके से फंस चुका था, यानी कि वो कहता ना कि चारों दीवारें उस पर गिरने के लिए तैयार थी, अब वो कहीं बाहर नहीं निकल सकता था। अब यहाँ पे असली कॉमेडी तो तब शुरू होती है जब किचन में अब तीनों की फाइटिंग शुरू हो जाती है। तीनों एक दूसरे का पसंदीदा खाना भी बनाती हैं और कपिल के सामने तीनों नाश्ता लाके रख देती हैं। बेचारे कपिल को तीनों को खुश करने के लिए तीनों का नाश्ता खाना पड़ता है। जैसे ही सुबह होती है और वो काम के लिए निकलता है तो तीनों फ्लैट में अलग अलग नाश्ता बनाने के बाद वो तैयार हो जाती है और कपिल बेचारा ऑफिस चला जाता है। अब जब कपिल शाम को आता है तो तीनों बीवियां तैयार थी और तीनों बीवियां चाहती थी कि कपिल उनके कमरे में सोए। अब बेचारा कपिल अपने आप को बचाए तो बचाए कैसे, कभी कपिल बाथरूम में छुपता तो कभी सोफे के नीचे। अब कपिल बेचारा करे भी तो करे क्या। और यहाँ पे करण उसका दोस्त कहता है तो आदमी नहीं बहू बन गया है रे। अब यहाँ पे आरोही को अचानक से बहुत दिल करता है कि अपनी शादी की बात कपिल से करे, कपिल से मीटिंग करे। तो वो कपिल के घर आ जाती है और तीनों बीवियां उसे देखकर पूछती है आखिर तुम कौन हो, कपिल से आखिर तुम्हारा क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है, कपिल तुम्हें मिस या मैडम क्यों बोलता है। अब आरोही काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और हैरान भी रह जाती है क्योंकि उसे नहीं पता कि कपिल की 3 शादियां हो चुकी हैं। अब फिल्म को जैसे ही आगे की तरफ बढ़ाया जाता है तो वैसे ही हमें दिखाया जाता है कि कपिल इम्पॉसिबल एक स्पॉट ढूंढ रहा होता है जिससे उसे कुछ मदद मिल सके। लेकिन आरोही को एक यहाँ पे बहुत बड़ा झटका लगता है और जैसे ही आपको मूवी में दिखाया गया है कि आरोही वही तीनों बीवियों से बड़े प्यार से मिलती है क्योंकि वो उनकी फ्रेंड निकलती है। अब तीनों खुशियों से आरोही से गले मिलती हैं। अब कपिल काफी ज्यादा शौक में था, ये मान लो बेचारा बेहोश होने ही वाला था। तो उसे आरोही कहती है कपिल तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम शादीशुदा हो, वो भी एक बार नहीं 3 बार। अब तीनों बीवियां एक साथ कपिल से पूछती हैं कि तुमने हमसे भी झूठ क्यों बोला। कपिल बेचारा उन तीनों को कुछ समझा नहीं पा रहा था, आखिर वो रोए या खुश हुए। दोस्तों कपिल अब यहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल सीन भी दिखाए जाते हैं और इससे पहली बार में खुद को सामने झलकता है कि मैं बुरा नहीं हूँ, बस ज्यादा भोला हो गया हूँ। पहली बीवी ने प्यार दिया तो मैंने हाँ बोल दिया, दूसरी ने इमोशनल सपोर्ट दिया तो मैंने हाँ बोल दिया, तीसरी ने आंसू दिखाए तो फिर मैं पिघल गया और मैंने हाँ बोल दिया। मैं किसी का दुख नहीं देख सकता। तुम तीनों के मुझे छोड़ जाने के बाद मैं काफी अकेला पड़ गया था। अब ये सुनकर चारों यानी कि तीनों बीवियां और आरोही काफी ज्यादा खामोश हो जाती हैं और यहाँ पे तीनों बीवियों की एक काफी निजी मीटिंग रखी जाती है, यानी कि प्राइवेट मीटिंग रखी जाती है जिससे वो रिजल्ट निकाल सकें कि कपिल से वो क्या कहना चाहती हैं। कपिल तुम्हारे साथ हमें भी बहुत प्रॉब्लम थी, इस बार हम सही डिसीजन लेना चाहते हैं, हम तुम्हारे साथ फ्री रहना चाहते हैं। तो कपिल काफी ज्यादा शौक होने लगता है, लेकिन दोनों तरफ से राहत महसूस होने लगती है। अब तीनों कहती हैं कि हम अपनी जिंदगी इंडिपेंडेंटली जीना चाहती हैं
और कपिल को हमारे फैसले का सम्मान करना चाहिए। अब आरोही का फैसला। आरोही कपिल से आखिरी बार मिलती है। कपिल, तुम गलत नहीं हो, बस एक कंफ्यूज आदमी हो, लेकिन तुम जैसे इंसान किसी को दुख नहीं पहुंचा सकता। ऐसे लोग आजकल मिलते कहाँ हैं। अब यह सब बातें कपिल को अच्छी तो लग रही थी, मगर कपिल काफी ज्यादा शौक भी था। तो कपिल पूछता है, तो तुम क्या मुझसे क्या चाहती हो? तो आरोही मुस्कुराकर कहती है, पहले एक ही रिश्ता निभा लो, फिर दूसरे के बारे में हम बाद में सोचेंगे। तो कपिल यहाँ पे हंसने लगता है और कहता है कि कपिल अपनी लाइफ में बस एक ही स्लोगन रखेगा, एक दिल और एक ही दिलरुबा। ज्यादा दिलरुबा बनेगी तो हार्ट अटैक पक्का होगा, जिसमें बाईपास सर्जरी या ओपन सर्जरी आपको करवाना ही पड़ेगा। लेकिन लास्ट में जब कपिल आरोही के साथ एक दुकान में बैठ के जब कॉफी पी रहा होता है, तब एक सिंपल क्लीन फेसफुल एक रिलेशनशिप भी होता है, जहाँ पे करण पूछता है, शादी कब कर रहे हो भाई? तो कपिल कहता है, भाई शादी का नाम मत ले, एलर्जी हो गई है अब शादी से तो। और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है।